ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामवेद का 342वां मंत्र है। गायन्ति त्वा गायत्रिणोर्चन्तर्कर्म किरण ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्दयन् सामिव ये मिरे। हे प्रभु, जैसे आपके सच्चे पूजक वेद विद्या को पढ़कर अच्छे गुणों के साथ अपने और औरों के वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे अपने आप को भी श्रेष्ठ गुणयुक्त और पुरुषार्थी बनाते हैं। जो पुरुष आपसे भिन्न पदार्थ की पूजा व उपासना करते हैं, उनको उत्तम कर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी कोई आज्ञा नहीं है कि आपके समान कोई दूसरा पदार्थ पूजन किया जाए। इसलिए हम सबको आपकी ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, इस मंत्र में भी मूर्ति पूजा का विरोध होता है कि कहा कि हे प्रभु, आपके सच्चे पूजक जो हैं, वेद विद्या को जानने वाले हैं, वेद विद्या को पढ़कर अच्छे गुण कर्मों के साथ अपने और औरों के वंश को भी पुरुषार्थी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, वैसे ही अपने आप को भी सुंदर गुणयुक्त और पुरुषार्थी बनाते हैं। और जो पुरुष आपसे भिन्न की पूजा करता है, कहते उसको ये पुरुषार्थ कोई भी सफल नहीं होता, उसके किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ सफल नहीं होता जो आपसे भिन्न की पूजा करता है। तो इसलिए यहाँ पर चर्चा आई है कि हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए, उसकी आज्ञा में रहना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, वेद के स्वाध्याय के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात इस मंत्र में आई है कि हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि जो वेद विद्या को जानने वाले हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने आप को बढ़ाते हैं और दूसरों को भी, अपने से मिलने वालों को भी पुरुषार्थी बनाने का प्रयत्न करते हैं। और जो इसको नहीं जानते, आपसे भिन्न की पूजा करते हैं, वे अधोगति को जाते हैं, वे स्वयं गिरते हैं और दूसरों को भी गिराने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर बंद करते हैं। ओम शांति।